सेशन शुरुआत करेंगे, तो जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं ज़रूर सर्कुलेट करिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के बारे में है। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी हमारा हीरो प्रोडक्ट है। हेल्थ बेनिफिशियरी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सो मद्देनजर रखते हुए कि आज हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा सफर कर रही है, वो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या खाते हैं और कैसे हम इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करिए। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रासोलिन। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूट्रासोलिन हमारे टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटिक कंडीशंस में हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि क्यों ये जरूरी है, किस तरीके से ये चीजें फैलती हैं और उसके बाद हम मजबूर हो जाते हैं दवाइयां खानों पे। देखिए, दवाई जो है वो आपकी चलती रहती है, लेकिन उसके साथ जब ये इस प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो कितनी तीव्रता से आपके डिक्लाइन आता है आपकी प्री डायबिटिक कंडीशंस में। और उसी तीव्रता के साथ ये टाइप 2 को भी रेगुलेट करती है, आपके डायबिटिक का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको। ठीक है, सो मैं बिना देर किए हुए इस सेशन का आरंभ करती हूँ। दोबारा से सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जितने लोग नए जुड़े हैं सो उनको परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं ईजेड केयर की कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आप लोग मुझे ऑनलाइन भी देखते हैं और यहाँ पर भी कॉर्पोरेट में भी मैं सारी ट्रेनिंग्स को हैंडल करती हूँ। सो बहुत बहुत स्वागत है सभी का, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं। सो सबसे पहली चीज है, हमें प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हम जब अपनी हेल्थ की बात करते हैं कि क्यों लोग हमें सुने, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि हमें लोगों से जुड़ना है। और जब हम प्रोडक्ट की बताने की बात आती है, समझाने की बात आती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ सेल्स पे फोकस नहीं कर सकते हैं, हमें हेल्थ पर फोकस करनी है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट को समझना। ठीक है, सो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रोडक्ट को समझने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें, क्योंकि हम हर बार पीपीटी खोलकर नहीं पढ़ सकते और हमें पढ़ना भी नहीं है। ये गलत इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर के ऊपर कि आपको हर चीज पढ़ पढ़ के समझानी पड़ रही है। जहां तक की बात है बताने की कि आप कैसे सजेस्ट करते हैं, तो हम प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इसको डील कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस चीज से ये बना हुआ है, वो इंग्रेडिएंट क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, ये सब हमें एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की। ठीक है, हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं और रियलिटी क्या बोलती है कि हम सब वर्किंग है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो हम सबकी लाइफ जो है बहुत हेक्टिक चल रही है और इसके चलते हमारी लाइफ में हम पैसे कमाने की जो रेस है उसमें भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और जब हमारे पास एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, वो जो उम्र होगी हमारी तकरीबन तकरीबन हम बोल सकते हैं रिटायरमेंट के आसपास की, सो वहां पर जब हम ये सोचेंगे ना कि अब हम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हम उसको स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारी जो हॉबीज है, वो जो वेकेशन पे हमारा मन करेगा जाने का, लेकिन हमारी हेल्थ जो है वो अलाउ ही नहीं कर पाएगी कि हम वो एंजॉयमेंट कर सके, वो एडवेंचर कर सके, वो वेकेशन कर सके। क्योंकि ना तो वो पहाड़ चढ़ने की हमारी उम्र रह जाएगी, कभी घुटने दुख रहे हैं तो कभी कमर दर्द हो रही है, कोई बीमार है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई थायराइड है, कोई भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा क्या यहाँ पर, हमने सिर्फ ये सीखा कि जब हमारी उम्र थी, जब हमारी हेल्थ थी, वहां हम प्रायोरिटाइज करने की बजाय सिर्फ पैसा कमाते रहे। और जब हमारे पास एक अमाउंट आ गया, जब हमने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया अपने बुढ़ापे के लिए, वहां हमारी हेल्थ ने हमारा हाथ छोड़ दिया। तो कोरोना के बाद आई थिंक हम सब समझ गए थे कि हेल्थ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका चाहे बहुत पैसा भी आपके पास हो, वो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, खास तौर पे आने वाली जो यंग जनरेशन है, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनको फोकस में चीजें करने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, चलिए
अब हमें करना क्या है, हर एक कुछ चीज को जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्यार अपने लिए, सेल्फ लव, वो टाइम, वो समय थोड़ा अपने आप के लिए निकालिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपके पुर्जे चल रहे हैं, हाथ पैर अच्छी तरीके से चल रहे हैं, आपके बॉडी का हर ऑर्गन ठीक तरीके से फंक्शन कर पा रहा है, तो यू आर ब्लेस्ड, है ना। वहीं आपका जो एक एटीट्यूड होता है इंसान का, एटीट्यूड से मेरा मतलब है कि अपने पॉजिटिव माइंड को क्रिएट करिए। क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारे आसपास है, नेगेटिविटी हमारे खुद के अंदर भी है, हमारी सिचुएशंस कभी अनुकूल नहीं रहती, कभी कुछ स्ट्रेस है, कभी कोई स्ट्रेस है, कभी काम का, कभी फैमिली का, कभी रिलेशनशिप्स का। तो हम सबकी लाइफ में वो जो स्ट्रेस है ना, उससे हमारा एटीट्यूड आजकल सफर करता है और हमारे रिलेशनशिप पे असर पड़ता है, हमारे फोकस पर असर पड़ता है। वहीं हमें कुछ आराम करने की भी जरूरत है, कुछ लेड बैक एटीट्यूड। कभी वो संडे को अपना सिर्फ आराम के लिए रखिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो भी रिपेयर कर सके। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हर वक्त भागती दौड़ती रहेगी तो आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ज्यादा तरीके से काम कर रहे हैं, ओवरलोडेड हो जाएंगे। ठीक है। वहीं हमें न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखना है, न्यूट्रिटिव खाना खाना है। और माफी चाहूंगी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। लेकिन हमें अपने न्यूट्रिशन को भी समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारी प्लेट तो बहुत भरी हुई होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट जो कंटेंट होता है वो सफिशिएंट नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारी डेफिशिएंसीज, हमारी डिसऑर्डर्स, हमारी बीमारियां घर बना लेती हैं। हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है, सोच समझ कर खाना खाना है, पोषण भरा खाना खाना है। सिर्फ प्लेट भरना या पेट भरने को हम न्यूट्रिशन नहीं कहते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें जहां डाउट आएगा, प्लीज सवाल अपने एंड ऑफ द सेशन जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब कुछ दूर हो सके। तो आजकल के युवा, हम सब क्या किस चीज से पीड़ित है, इन सब चैलेंजेस को हम रोज फेस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, लैक ऑफ वैरायटी। कई लोग जो कि इंडिविजुअली रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, उनको बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारा जो खाना है, चाहे वो दिन का पहला खाना, ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, किंग साइज होना चाहिए। अच्छा खाना खाने के लिए हमें हमेशा समझदारी का इस्तेमाल करना है। हम क्या अपने पेट में डाल रहे हैं, अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, किस चीज को वो कन्वर्ट करेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद एम्प्टी कैलोरीज, जैसे कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो फरमाइश करते हैं अपने मदर्स से कि हमें फ्रेंच फ्राइज बना दीजिए, हमें पिज्जा खिला दीजिए, हमें बर्गर्स दे दीजिए। लेकिन उससे होता क्या है, वो एक एम्प्टी कैलोरी है जो कि टाइम बीइंग के लिए आपका पेट तो जरूर भर देगी, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, उससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी आपकी बॉडी को, और कुछ घंटे के बाद दोबारा से आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं हम दिन भर में ऑफिस के होते हुए या बिजनेस में भी शॉप पर बैठे हुए, हम कितनी बार दिन में चाय पी लेते हैं जिसमें चीनी डली हुई है। कई बार लोगों को मैंने देखा है टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनको नमक कम लगता है, स्वाद अनुसार नहीं लगता, तो वो ऊपर से नमक डाल लेते हैं। ये सब चीजें जो हैं आपके कहीं ना कहीं जाके आपके ऑर्गन्स पर असर डालती हैं, जिससे कि बाद में चलकर आपको बीपी, हाई बीपी का या कोलेस्ट्रॉल का या फिर डायबिटीज जैसे इश्यूज आने लग जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये चैलेंजेस हैं जिनको हम रोज कर रहे हैं लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है। वहीं आजकल लातेस, कॉफीज, इन सब का बहुत ज्यादा चलन है, स्मूदीज का। लेकिन उसमें मतलब आप क्या खा रहे हैं, कितनी बार उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो शुगर इनटेक क्या है, वो सब कुछ हमें माइंडफुल होकर यूज करना है। ठीक है। चलिए, अब इतनी बड़ी भागदौड़ बड़ी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जो सुबह हम लोग घर से निकलते हैं, कभी कभी हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कभी कोई मीटिंग में है तो लंच स्किप हो गया, कभी हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि डिनर स्किप कर देते हैं। तो बाय एंड ऑफ द डे होता क्या है, आपके ऑर्गन्स पे उस समय तो ओवरलोड होकर ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको दोबारा भूख लगती है, आप फिर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। उससे क्या होता है, एकदम से आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो स्पाइक अप हो जाते हैं। ठीक है। अब आपने कभी खाना स्किप कर दिया, इतने ज्यादा स्ट्रेस में आप काम कर रहे हैं, डेडलाइंस हमें मैच करनी पड़ती है, सेल्स का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर है, कभी फैमिली प्रेशर है, कभी रिलेशनशिप्स का प्रेशर है। इन सब स्ट्रेस में हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी इफेक्टेड होते हैं, आपका ब्रेन इफेक्टेड होता है, आपकी स्किन पर वो सब कुछ
दिखने लग जाता है। इसलिए बोलते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप सोच समझ कर खाइए, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपके चेहरे पर नजर आता है। और आजकल इसीलिए ब्राइटनिंग क्रीम्स का या फेशियल्स का बहुत ज्यादा चलन है ना। अब हम जिस कंडीशन में रहते हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, स्टेट्स में रहते हैं, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी जो है आपकी स्किन को, आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो हर एक चीज का एक रीजन है जो कि हम आपको समझाना चाहते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, कितने लोग हम में से एक्सरसाइज करते होंगे, हम सब जानते हैं। देखिए, हम दूसरों से झूठ बोल पाते हैं लेकिन खुद से नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं भी यही बोलती हूँ कि भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। लेकिन क्या ये सही है? लॉन्ग रन के लिए अगर मैं देखूँ तो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो फ्रीज होने शुरू हो जाते हैं। कि जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपके ऑर्गन्स में, आपके जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि हमारा रूटीन ही ऐसा बन चुका है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जैसे कि मैं बात कर रही थी, क्या है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? जहां पर 90% आपकी जो डाइट है, आपका जो रहन सहन है, वो इफेक्ट करता है आपके हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले आती है डायबिटीज, जिसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यूट्रासोलिन, वो काम करता है। देन आपका कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां हैं, हार्ट रिलेटेड। उसके बाद आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भी हम ये देख सकते हैं कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यंग फीमेल्स के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस के सिम्टम्स का आना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, और आजकल बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ता हुआ हम सबके जीवनों को अस्त व्यस्त करता हुआ कैंसर। तो ये सारी जितनी भी हमने बीमारियों का डिस्कशन किया, ये सब कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो अगर हम ध्यान से और थोड़ा सा दूर से देखें तो हमारे खाने की हैबिट, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा रोज का रिजीम, हमारी स्ट्रेस भरी लाइफ, यही सब कुछ क्यूमुलेटिव होकर बनता है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जिसमें से एकमात्र जिस बीमारी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज। ठीक है, अब देखिए, हमें आज भी ये जानकारी है, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा भारत जो है विश्व में नंबर 2 दूसरे स्थान पर आता है प्री डायबिटिक डायबिटीज के कंडीशन में। ठीक है, जिसमें से आंकड़े बताते हैं 11% लगभग भारतीय, इस समय भी आंकड़े ज्यादा ही हो चुके होंगे जब हम आज ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 11% भारतीय डायबिटिक पेशेंट्स हैं इंडिया में। ठीक है, और वहीं प्री डायबिटिक कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, हम जैसे कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको शायद हमने कभी टेस्ट कराया ही नहीं, जो हम ये पता लगा सके कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट कराया है, उनके आंकड़े ये बताते हैं कि 14% भारतीय अगले आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर डायबिटीज में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो क्या हमें इस बात का गर्व होना चाहिए? क्योंकि जहां खेल कूद में हम नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉपुलेशन में हम ऑलरेडी नंबर 1 आ गए हैं, क्या हम तैयार हैं एज अ कंट्री इस चीज को फेस करने में कि हम आगे आने वाले 4 से 5 साल में डायबिटीज में नंबर 1 कंट्री हो जाएंगे? तो ये कोई गर्व की बात नहीं है साथियों, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे कि शायद हमारा कोई प्रियजन, हम खुद, हमारा कोई परिवार वाला इस समय पीड़ित हो सकता है। सो हमें अपने खाने को बहुत सोच समझकर यूज करना है। ठीक है, हम यहीं से ये काम करेंगे कि क्या हम अपने सेहत को वापस पा सकते हैं, या फिर आगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हम डायबिटिक पेशेंट बनने वाले हैं। सो बहुत सोच समझकर आज से हमें इस चीज को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम आंकड़ों की अगर बात करें तो ये कुछ स्टेट वाइज ये आंकड़े दर्शाते हैं। तो आप इसमें से जहां पर भी रह रहे हैं, आप अपने आसपास आने वाले स्टेट के बारे में जानकारी पा सकते हैं, वहां पर क्या संख्या इस समय चल रही है। उसी के साथ चलते हुए हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम में से किसी को भी इनमें से 5 से 7 टिक हो रहा है इस रिस्क फैक्टर के अंदर, तो इसका मतलब है कि हम शायद प्री डायबिटिक कंडीशंस के आसपास हैं या टाइप 2 डायबिटीज के आसपास है। तो अब हमें क्या समझने की जरूरत है कि अगर आपके परिवार में किसी भी इंसान को, आपकी माता हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, या फिर उनके एंसेस्टर्स या आपके पैटर्नल या मैटरनल साइड से आपके रिश्तेदार
अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आप भी किसी ना किसी समय इस प्रोन हो जाते हैं इस बीमारी के। दूसरी चीज, अगर आपका वजन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एकदम से अगर वजन बढ़ता है किसी भी इंसान का, तो वो दर्शाता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है या हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है। सो वहीं आपका अगर हर समय हाई बीपी रहता है तो शायद आप रिस्क में आते हैं। अगर आपका HDL लेवल, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, अगर ये आपका ज्यादा रहता है तो भी आप एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव है, कभी जिंदगी में हमने स्पोर्ट्स नहीं करा या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, कोई जिम नहीं जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये भी हमें एक रिस्क फैक्टर में लेकर आता है। वहीं अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तब भी आप एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि गर्भवती महिलाओं को होता है और ये आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही सबसाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चा और माता दोनों ही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क प्रोन फैक्टर्स में आ जाते हैं। वहीं अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है या डिसऑर्डर है तो भी आप यहाँ पर तो भी आप इस कैटेगरी में आते हैं। माफी चाहूंगी मनोज जी, थोड़ा सा आज काम चल रहा है, इस वजह से आपको थोड़ी नॉइस का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम ज्यादा पॉजिटिव चीजों पर हम ध्यान देंगे। नेगेटिविटी जानती हूँ शोर आ रहा है, लेकिन उस चीज को हम थोड़ा सा ओवरकम करेंगे, फोकस रखेंगे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। वहीं अगर आपको हार्ट डिजीज या ब्रेन स्ट्रोक का भी कंप्लेंट रहता है आपकी फैमिली में, तो भी आप एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तब भी आप एक रिस्क फैक्टर कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक रिस्क को समझा, लेकिन अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज, कितने प्रकार की डायबिटीज है जिससे कि हमें चिंता करने की आवश्यकता है। सबसे पहली आती है कंडीशन जबकि आप प्री डायबिटिक होते हैं। प्री डायबिटिक मतलब अगर आप मान के चले बॉर्डर के आसपास या बॉर्डर लाइन पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो नहीं होता है, वो उससे थोड़ा सा हाई चल रहा होता है। तो यहाँ पर आप एक टेस्ट करवा सकते हैं जो कि जिसको फास्टिंग टेस्ट बोला जाता है, और ये दर्शाता है कि क्या आप प्री डायबिटिक कंडीशंस में आते हैं या नहीं। कभी कभार हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आप रेगुलरली ये फेस कर पा रहे हैं तो आप शायद प्री डायबिटिक हैं। जेस्टेशनल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गर्भवती महिला जो है उनको होता है प्री डायबिटिक कंडीशंस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, और ऑटोमेटिकली वो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर ही सबसाइड हो जाता है। टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 वो डायबिटिक कंडीशन होती है जहां पर आपका इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है या फिर आपका पैनक्रियास जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। टाइप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेडिसिन पर है या इंसुलिन पर है लोग, वो आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। तो अभी तक हमने ये सब कुछ बात की कि कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो प्री डायबिटिक कंडीशंस के लिए फास्टिंग का टेस्ट है। उसके बाद अगर आपको पता लगाना है तो एक फास्टिंग के बाद टेस्ट कराएंगे आप। जब फास्टिंग का टेस्ट हो गया उसके बाद आप कुछ खाएंगे, और 2 घंटे के बाद आपको एक और टेस्ट कराना है जिसको हम बोलते हैं PP या पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो हैं 3 महीने तक आपको जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल जो आपके हैं, उसको HbA1c के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि 3 महीने का आपका रेगुलेशन किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गई टेस्ट की बात, लेकिन कई लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहली सिम्टम जो आपकी डायबिटिक कंडीशंस में आपको दिखाई देंगे, तो हम सर से स्टार्ट करते हैं। आपको धुंधला दिखेगा, हर वक्त धुंधला 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 दिखेगा, और धीरे धीरे अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, हमें साइंस देती है, लेकिन अगर हम उन साइंस को कैच नहीं करते तो वो प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारी ब्लड विजन होगी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, हर वक्त आपका मुंह जो है वो सूखा रहेगा, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं नमनेस, एकदम से हाथ आपके सुन्न होना या एकदम से चुभन या टिंगलिंग इफेक्ट होना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा।
या फिर आपकी बॉडी एकदम टायर्ड रहेगी और एकदम से आपका वेट जो है बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो कई बार एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 6 महीने पहले आपसे कोई मिला और 6 महीने के बाद जब आपसे मिला तो उन्होंने पूछा आपसे कि क्या आपको कोई बीमारी हुई है, क्योंकि आपका वजन एकदम से बहुत गिर गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि शायद आपको डायबिटीज हो सकती है, तो उसको टेस्ट कराइए। ठीक है। मुंह का हमेशा सूखा रहना, यहाँ तक कि आपकी सेक्सुअल वीकनेस भी अर्ज यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये आपको वहां तक वो करती है। फिर अगर अगर आपका कोई चोट लग गई तो वो इजीली रिकवर नहीं होगी आपकी। अगर कट लग गया है तो वो ब्लड जो है वो आपका एकदम से निकलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं हो पाता है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की, उनको ब्लड जो चोट लगने के सिम्टम्स है उससे भी बचना है। सिम्टम मतलब चोट लगने से बचना है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फास्टिंग का टेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट प्रेंडियल कर सकते हैं, HbA1c जो कि आपके हीमोग्लोबिन टेस्ट के द्वारा पता चलता है आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 महीने के स्तर पर कितना आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो अब हमने डायबिटीज के टेस्ट की बात करी, रिस्क फैक्टर्स की बात करी, सिम्टम्स की बात करी। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक साइंस, थोड़ा छोटा सा एक चीज जो समझने वाली जरूरत है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज मुझे डायग्नोस हुआ तो हमें यह समझना है कि कभी भी कोई बीमारी प्रेजेंटली उसी दिन या उस हफ्ते में नहीं स्टार्ट होती। ये कम से कम 5 से 6 साल से पनप रही होती है। हमें सिम्टम्स आते हैं, हम उस सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, वो एग्रीवेट होते 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 एकदम से बाहर आती है टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीजें होती क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो सेल्स है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है सेल से बनी है, हम सब जानते हैं। वहीं बहुत सारे सेल से आपका टिश्यू बनता है और उन्हीं टिश्यूज के ग्रुप से आपके ऑर्गन्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, और आपके ऑर्गन्स के बाद आपका सिस्टम बनता है, आपकी बॉडी बनती है। सो जब आपके सेल्स अनहेल्दी होंगे तो आपके टिश्यूज अनहेल्दी होंगे, आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो पूरा सिस्टम है वो शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि आपका जो सिस्टम है वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम कई बार नोटिस करते हैं कि अगर हम हाथ को अपनी बॉडी के नीचे रखकर सो जाएं कभी किसी दिन, शायद आई थिंक हम में से सबके साथ हुआ होगा, उस दिन हमारा जो हाथ है बहुत अलग ही तरीके से पेन करता है और हम पूरे दिन हाथ को दबा रहे होते हैं उसको नॉर्मल करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं जब आपके प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू होती हैं तो आपका सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वीक पड़नी शुरू हो जाती है। तो वो पूरा दिन आपका जो हाथ है ना, हम ना उसका कोई ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं, ना उससे ज्यादा कोई वेट उठा पाते हैं, ना काम कर पाते। तो आप समझिए कि पूरे जब बॉडी के अंदर, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टार्ट जरूर एक ऑर्गन से होती है लेकिन ऑटोमेटिकली मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। उन लोगों को जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आंखें, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस तक भी हो जाती है लोगों को। अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है और अगर वो अपनी बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के दवाइयां बंद कर दे तो आपके नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, पैरालिटिक अटैक्स तक आ सकते हैं। तो ये इतनी गंभीर बीमारी है कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है तो ये शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे हर चीज जुड़ी हुई है। आपका लिवर कमजोर हो जाएगा, आपकी किडनी पर असर पड़ जाएगा, आपके पैनक्रियाज ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं। सो आप समझिए कि ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम जो है हिल गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सवाल है जो कि मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। XYZ को डायग्नोस हुआ कि उन्होंने टेस्ट कराया और डायग्नोस हुआ कि उनको डायबिटीज है। ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्या होगा, क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन क्या है कि आप एकदम से डॉक्टर के पास भागेंगे अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेकर, क्योंकि अधिकतर लोगों को अपने रिपोर्ट्स पढ़ने नहीं आते, तो उनको समझ नहीं आएगा। लैब वाला आपको टेस्ट करके देगा और उसमें आपको बोलेगा कि भैया आप डॉक्टर को दिखाइए। अब आप डॉक्टर के पास भागे, ठीक है, आपके जो एरिया में बेस्ट डॉक्टर होंगे शायद आप उनके पास जाएंगे, या अपने कोई नोन टू डॉक्टर के पास जाएंगे, फैमिली डॉक्टर्स के पास जाएंगे। वहां जाने के बाद वो डॉक्टर्स और ज्यादा टेस्ट आपको रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्योर होना चाहते हैं। तो उन्होंने टेस्ट लिख के दिया और आप और टेस्ट करा कर आए। टेस्ट कराने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आपको डायबिटीज है। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, आप केमिस्ट के पास गए और
जितनी भी वो डॉक्टर को नॉलेज थी उस बीमारी के प्रति, उसने बेस्ट टू बेस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी, मेडिसिन लिख कर दी, और आपने वही बेस्ट केमिस्ट को जाके बहुत सारा पैसा देकर वो मेडिसिन ले ली और खाना शुरू किया। अब आप धीरे धीरे मेडिसिन खाना शुरू करते हैं, तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि जो डायबिटीज का पेशेंट है, क्या ओवर द इयर्स, तकरीबन 5 से 7 साल या 10 साल में वो एक मेडिसिन रह गई या फिर मल्टीपल मेडिसिन के साथ एड ऑन हो गई? तो जवाब आएगा मल्टीपल मेडिसिन में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपके एक मेडिसिन ने किडनी पर बहुत ज्यादा ओवरलोड डाल दिया, और उसके बाद आपके हॉर्मोन्स पे इफेक्ट पड़ गया, आपके लिवर पहले से खराब है, आपके पैनक्रियास पे असर पड़ गया, फिर आपके जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो गए। तो ये मेडिसिन 2, 3, 4, 5 कब बढ़ गई आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने इतना पैसा वेस्ट किया उस मेडिसिन से रिकवर होने के लिए, बट क्या हम रिकवर हो पाए? क्या अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन आ पाई जिसकी वजह से लोगों ने ये कहा हो कि हम डायबिटिक फ्री हैं? आई थिंक हम में से अभी तक किसी ने नहीं सुना कि किसी ने आकर हमें ये बोला हो कि हमारी 5 गोलियां चल रही थी लेकिन आज हम डायबिटिक फ्री हैं, है ना? तो ये आई थिंक ये एक रियलिटी चेक है जो हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन हम लोग शायद अपने गांधी जी के बंदरों की तरह आंखें, कान, मुंह सब बंद कर लेते हैं। हम लोग जब तक ये हमें या हमारे किसी परिवार वाले को या हमारे किसी प्रियजन को नहीं होता, हम इसको ओवरलुक करते हैं, देखना ही नहीं चाहते। तो हमें ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वहां पर जहां पर आप चाहे बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं थे लेकिन नॉर्मल आपकी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, वहीं ऑटोमेटिकली डाउनफॉल आने लग गया, आपकी हेल्थ डिट्रॉइट होने लग गई, आपका पर्पस खत्म होने लग गया कि मेरी जिंदगी में अब पर्पस बचा ही क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कमजोर हूँ, मेरे ऑर्गन्स वीक होते जा रहे हैं, तो अब मैं करूंगा क्या? मैं इस लाइफ को कैसे स्पेंड करूं? मुझे तो मर ही जाना चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको ठीक कैसे करें? मेरी फैमिली की सिचुएशन या सिक्योरिटी का कौन ध्यान रखेगा? मेरे पूरे ओवरऑल हर चीज का, खर्चों का, मेरी हेल्थ का, हर एक चीज का कौन ध्यान रखेगा? तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है ना? अब यहां आता है आपका हीरो प्रोडक्ट जो कि है न्यूट्रासोलिन। ठीक है, न्यूट्रासोलिन के बारे में जितनी भी जानकारी है अब यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक हम समझ रहे थे डायबिटीज को, अब हम समझेंगे न्यूट्रासोलिन क्या है। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सेकेंड टाइम इन द वर्ल्ड, वी हैव लॉन्च्ड समथिंग दैट विल रेगुलेट योर टाइप 2 डायबिटीज टू प्री डायबिटिक कंडीशंस ऑल्सो। ठीक है, आपकी प्री डायबिटीज कंडीशन पे और टाइप 2 डायबिटीज पर भी ये रेगुलेशन करेगा आपके ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल पर। अब इसमें मैजिकल क्या है? इसमें मैजिकल है ये पौधा जिसका नाम है हिंटोनिया लेटिफ्लोरा। नाम फिर से सुन लीजिए, हिंटोनिया लेटिफ्लोरा। ये हर्ब है जो कि कल्टीवेट होता है सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको जैसे प्रांतों में, और वहां पर इसका इस्तेमाल एज अ फुल प्लांट, हर्ब, स्टेम, सीड्स, फ्लावर, लीव्स, बार्क, मतलब पूरा पौधा इस्तेमाल होता था खाने के लिए। ठीक है, वो कौन से डिशेस में इस्तेमाल करते थे ये अलग बात है, लेकिन पूरे पौधे का इस्तेमाल होता था कई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ड्राई करने के बाद पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा था। तो वहां ये पाया गया कि वहां के लोगों में डायबिटिक कंडीशंस जो हैं ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वो बिना इस नॉलेज के कि ये एक ऐसा मैजिकल हर्ब है जिसके अंदर 5 पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स है। विश्व में 100 ऐसे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि आपके डायबिटीज को रेगुलेट कर पाते हैं, और उनमें से 5 के 5 जो कि बहुत बेनिफिशियरी है वो ही इस पौधे के अंदर, इकलौते पौधे के अंदर मौजूद है। तो आप सोचिए कि किस किस्म का ये मैजिकल हर्ब है जो कि आपके पीसीओडी पर भी काम कर रहा होगा, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा, आपके प्री डायबिटिक कंडीशंस को वर्स करेगा, आपके टाइप 2 डायबिटीज को रेगुलेट करेगा। और यहाँ पर ये इतना इफेक्टिवली काम करता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ये हर्ब नहीं है,
इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और उसके साथ साथ जिंक के ट्रेस मिनरल्स, क्रोमियम जैसे हेल्दी कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी सेल्स को हेल्दी करने में मदद करेंगे। क्योंकि हमने सीखा था जब आपके सेल्स अनहेल्दी होंगे, आपके टिश्यू हेल्थ अनहेल्दी होंगे, और टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम। तो हमें फिर से कहाँ काम करना है? सेल्स के ऊपर काम करना है। तो हमें सेल्स को हेल्दी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या कोई हेल्दी इंसान भी इसको ले सकता है? तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए काम ये मल्टीपर्पज करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमारी स्टडीज की गई हैं वो सिर्फ डायबिटीज के बारे में है। कल को अभी और भी स्टडीज हो रही हैं, तो कल को फिर हम बाद में इसको और भी कंडीशंस के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, या आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ताकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट ना करे, वो इंसुलिन को एंटर होने दे सेल्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी तक सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि रेजिस्टेंस मतलब रोकना। तो इंसुलिन जब आपकी बॉडी में सेल्स में जा ही नहीं रहा था, इसीलिए आपका ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो स्पाइक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर रहा है और उसके रेजिस्टेंस को डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब हम कहते हैं 3 महीने के बाद जब आप दोबारा से HbA1c कराएंगे, वहां पर 100% गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्दी सेल्स को प्रमोट करेगा। उसके बाद आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करेगा, आपके मसल सेल्स के ऊपर काम करेगा, आपके फैट सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, ऑक्सीडेटिव सेल्स पे काम कर रहा है, आपकी इंफ्लेमेटरी पोर्शन पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल आपके ऑर्गन्स जो है, जो कि अनहेल्दी हो रहे थे या उससे ग्रस्त हो रहे थे, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि अभी सिर्फ हम डायबिटीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम और भी चीजों पर इसके आपको इसके टेस्टिमोनियल्स देंगे, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सिर्फ मेरा कह देना काफी नहीं है। सो टेस्ट की बात करते हैं, ट्रायल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास यूरोपियन ट्रायल्स हैं, जहां पर 25 पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी की गई, और वहां पर आप ये देख सकते हैं चार्ट, जहां पर जो स्तर था 10.2 से लेकर 8 तक गिरावट हुई, और वहीं 3 महीने के बाद 7.9 से लेकर 6% तक ये गिरावट महसूस करी गई 3 महीने के HbA1c को रेगुलेशन में ध्यान में रखते हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गिरावट आपको दिख रही है, और फास्टिंग, पोस्ट प्रांडियल दोनों में आपको ये दर्शाया जा रहा है कि 6 महीने के एक्सपोजर के बाद बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, 7.49 से 6.82 तक। वहीं आपके सेल्स जब हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे जहां आप मल्टीपल मेडिसिन ले रहे थे, HbA1c कराने के बाद 3 महीने के बाद जब दोबारा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको खुद पूछेगा कि आप ऐसा क्या ले रहे हैं जिससे कि आपकी दवाइयां अब बंद हो रही हैं या कम होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां आप अपना मैजिकल प्रोडक्ट को बता सकते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया है, और ये हमने यहीं पर रोका नहीं। हम सिर्फ आप तक नहीं सीमित हैं, हम डॉक्टर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वहां पर फिर स्टैंप लग जाती है, वहां पर फिर आपको कुछ और पूछने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक डॉक्टर कम्युनिटी द्वारा निर्धारित है। आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं, आप खुद से स्टार्ट करिए और देखिए कि आपके जो भी सिम्टम्स है, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हो सकते हैं, पीड़ित हो आप, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप बदलाव अपने खुद के शरीर में भी पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इंडियन स्टडीज भी हैं जो कि पुणे में करवाई गई थी, वहां पर भी 25 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ था, जिनमें से केवल एक को बहुत स्लो प्रोग्रेस मिली, लेकिन डेफिनेटली मिली, ठीक है। सो ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लांट बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, ये मेडिसिन नहीं है, तो जो हम बताते हैं वो बहुत सिंपल रखिए। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि दवाई नहीं है। अगर कोई इंसान ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा है, मेटफॉर्मिन खा रहा है, या कोई भी और एडिशनल मेडिसिन खा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव खा रहा है, सो उस कंडीशन में
हम रेकमेंड करते हैं आप ब्रेकफास्ट में एक डोज लीजिए 5 से 7 मिनट पहले, और डिनर में एक डोज लीजिए 5 से 7 मिनट पहले। 2 डोजेस से स्टार्ट करिए और 3 महीने तक कंटिन्यूसली खाने के बाद आप दोबारा से HbA1c कराइए, अपना टेस्ट करवाइए, तीनों टेस्ट करवाइए। और खाने से शुरुआत करने से पहले भी, जैसे कल आप स्टार्ट करने वाले हैं तो सुबह एक बारी सारे टेस्ट करवा लीजिए। उससे आपको डायग्नोस करने में ये इफेक्ट पता चल जाएगा कि आपकी जो न्यूट्रासोलिन की एफिशिएंसी है वो कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है। सो मेरा एक सवाल, क्या हम हेल्दी इंडिया कन्वर्ट होना चाहते हैं या फिर अनहेल्दी इंडिया में? सो अपने जितने भी सर्कल है उनको नैरो डाउन करिए, उनमें से देखिए कौन कौन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित है, उनको सजेस्ट करिए, समझाइए। खास तौर पे टाइप 2 एंड प्री डायबिटिक कंडीशंस में जरूर रेकमेंड करिए। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस सप्लीमेंट को लेते हुए आप बद परहेजी करेंगे। ठीक है। सो इसके साथ जो हम रेकमेंड कर सकते हैं साथियों, वो सबसे पहली चीज समझने की है कि आपको पेट शुदा रेकमेंड करना है, क्योंकि जैसे ही आपका डाइजेस्टिव इंप्रूव होगा, आपकी बाउल मूवमेंट, आपका पेट क्लियर होना शुरू होगा, आपके ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स पे असर पड़ना शुरू होगा। सेकेंड चीज, आपको इसके साथ लिव अग्नि भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिवर से ही गो थ्रू होती है सारी, जो सबसे मेन ऑर्गन है वो लिवर होता है। अगर लिवर आपका फैटी है, इन्फ्लेमेड है, फाइब्रोसिस वाला है, सो आप उनको लिव अग्नि भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन हर एक की केस स्टडी, हर एक का सीन थोड़ा अलग होगा, बट ये एक बेसिक चीज है कि आप इनको इस तरीके से रेकमेंड कर सकते हैं। चलिए, ओके। सो ये था आपके पीपीटी के बारे में। सो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी बता देती हूँ कि 8 बजे आपके न्यू स्कीम्स एंड ऑफर्स जो हैं वो आपको एक और जूम मीटिंग के द्वारा बताए जाएंगे कि इस महीने आपके क्या ऑफर्स चलने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सेल्स कन्वर्जन के अंदर, आपके बिजनेस को ग्रो करने में। सो बहुत बेहतरीन ऑफर्स और स्कीम्स के साथ हम लोग तैयार हैं और 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। तो अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। और एक और चीज जो कि मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि देखिए, अब से हम लोग ट्रेनिंग्स के माध्यम से जुड़ते रहेंगे और 4 से 5 बजे हर दिन आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लीजिए, सो दैट हम लोग एक इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड एनवायरनमेंट में काम कर सके और काम करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है। तो चलिए, आई थिंक हम आज का सेशन यही वाइंड अप कर सकते हैं 8 बजे, क्योंकि फिर से मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसको जरूर पूछिए। नेक्स्ट मीटिंग में जरूर लाइंड अप हुइएगा, आइएगा, लोगों को लेकर आइएगा, शामिल होइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।